भाई देखो, कार्ड जो है बेसिकली वो या तो किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कराने के लिए अपनी वेबसाइट पे, या तुम कह लो कि कोई भी तुम्हारे पास कोई भी प्रोडक्ट हो एक्स वाई जी, उसको लिस्ट कराना हो तुम्हें अपनी वेबसाइट पे। ई कॉमर्स वेबसाइट पे ज़्यादातर यूज़ होता है, या तो तुम अपनी किसी गेमिंग स्टोर वाली वेबसाइट पे किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। इसकी सिंपल सी क्लास होती है। सबसे पहले ये भी एक कंटेनर में जाएगा। मैंने बताया था ना, सीएसएस में बूटस्ट्रैप में जो भी काम होता है कंटेनर में होता है। ठीक है, ऊपर देखो नेटवर भी कंटेनर में बना हुआ है। सही है, ये जाएगा कंटेनर के अंदर। और कंटेनर के अंदर हमने एक डिव क्लास ड्रॉ करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे सारे आइटम जो है ना वो एक रॉ के अंदर आ जाए। बार बार लाइनों के नीचे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक मुझे नहीं चाहिए, तो बस इसको रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद इसको कर दिया, एक और डिव बनेगा जिसकी क्लास होगी कार्ड के नाम की, यानी हम लोग कार्ड बनाना चाह रहे हैं ना। हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई एक कंटेनर है, वो बता दिया कि वो कंटेनर एक रॉ के अंदर होगा, यानी एक के नीचे एक प्रिंट नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस डिव के अंदर ये बता देंगे सिंपली कि हम लोग कार्ड बना रहे हैं, और इसकी क्लास भी बड़ी सिंपल है, कार्ड है। सही है, तो इस कार्ड के अंदर तुम लोगों की सारी चीजें आएंगी, मतलब डिफ पे डिफ बनाए जाओ और कार्ड पे जो है ना तुम खेलते जाओ अंदर। एक तुमने देखा होगा कार्ड के अंदर जब भी कोई ई कॉमर्स स्टोर खोलते हो तो पहले इमेज होती है, फिर नीचे उसका नाम होता है और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, और नीचे बटन होता है। यही पढ़ाया था सर ने। सही है। क्या चीज? अच्छा, वो तुम्हें दूसरे तरीके से पढ़ाया था ना, ये सिंपल तरीका है बेसिकली। देखो, डिफ क्लास कार्ड के अंदर तुमने जो भी करना है ना काम इसके अंदर करोगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास है डिफ क्लास कार्ड के अंदर क्लास, एक इमेज सबसे पहले शो हो रही होती है कार्ड की, कार्ड आई एम जी टॉप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही इसकी जो है वो सी एस एस है, कोड है इसका। ठीक है अली, आई गॉट यू। सही है, इसके अंदर तुम कोई भी इमेज दे देना, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हमने इमेज के लिए टैग बनाया हुआ है, इसके यहाँ पे तुम कोई भी दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो, मेरे को मसला नहीं है। लेकिन जब इमेज के लिए बनाया हुआ है तो इमेज के लिए दे दो। इमेज सोर्स, मेरे पास इमेज नहीं है, इमेज डाउनलोड कर लेते हैं सर जी। ये सबसे सिंपलेस्ट वे कार्ड बनाने का, इतना मुश्किल नहीं है। कौन सी समझ में आ रही तुम लोगों को? अरे भाई, हम अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे अगर इसको यूज करना है तो इसको मुझे अपने उसी फोल्डर में पेस्ट करना पड़ेगा ना जिसमें वेबसाइट है। एग्जैक्टली exactly. कहाँ गया डेस्कटॉप पे? डेस्कटॉप पे ये रहा हमारा फोल्डर। इसके अंदर एक नया फोल्डर बना देते हैं भाई इमेज का, ताकि सारी इमेजेस हमारी यहीं पर ही रहें। तो सारी क्या, एक आखिरी है। ये तुम्हारा फोल्डर बन जाएगा इमेजेस का। इसके अंदर आके सिर्फ कुछ भी नहीं करना, सेव कर देना और खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी। इसको यूज करने का तरीका भी तुम सबको पता है। देखो इमेजेस का फोल्डर आ रहा है यहाँ पे, इमेजेस के फोल्डर को यहाँ लिखो, इमेजेस स्लैश, हमारे पास नाम क्या था उसका, कार्ड आई एम जी डॉट जेपीजी, कार्ड आई एम जी डॉट जेपीजी। सही है भाई, इमेज भी आ गई हमारे पास। चेक कर लेते हैं कि ये नज़र किस तरीके का आ रहा है। देख लो अभी बिल्कुल ख़राब सा आ रहा है इसको, क्योंकि हम लोगों ने विड्थ नहीं दी हुई। इसको कोई ना कोई विड्थ दे दोगे तो ये अपने आप सही हो जाएगा। और हमने दो कार्ड ड्रॉ बना लिए हमने गलती से। सेट है, एक रॉ, रॉ के अंदर सिर्फ कार्ड है, इमेज टॉप। इमेज के डिफ के बाहर आके तुम लोगों ने क्लास देनी होती है अगर तुमने कुछ अंदर इमेज के लिखना है, मतलब इमेज के नीचे कुछ लिखना है। डिफ क्लास कार्ड टाइटल, यानी कि उसकी हेडिंग, यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे सकते हो तुम लोग कार्ड टाइटल की जगह पे। और इसको हेडिंग दे दो, सही है, कार्ड टाइटल आ गया। अब इसी तरीके से एक डिव बनता है कार्ड बॉडी का, कार्ड आईएमजी, कार्ड टाइटल और कार्ड बॉडी, बस तीन डिव होते हैं। सीएसएस में, इसमें बूटस्ट्रैप में स्पेस नहीं होता, तो स्पेस का ख्याल रखना, तुम लोग स्पेस दे रहे थे, ये डैश होता है सीएसएस बूटस्ट्रैप के अंदर। कार्ड बॉडी के अंदर तुमने कोई भी चीज़ पैराग्राफ में लिखनी है तो
सेट हो गया। देख लो भाई यहाँ पे आ रही है हेडिंग वगैरह, ये इसको छोड़ देना क्योंकि ये बूट शटर स्टॉक की इमेज है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। बाकी ये दिख रहा है तो मैं हेडिंग अलग है और इसका जो पैराग्राफ हमने दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट अलग हुआ हुआ है। इस पे एडिशनल सीएसएस दे के तुम लोग काम कर सकते हो ना। एडिशनल सीएसएस दे के फॉन्ट कलर चेंज कर देना, कुछ भी कर देना, फॉन्ट वेट बढ़ा देना। एग्जैक्टली exactly। बस ये कार्ड बन गया, कार्ड को तुम कोई ना कोई विड्थ दे दोगे तो हम लोग इसको विड्थ ना इस तरीके से देते हैं। ये मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं क्योंकि ये बहुत इजीली यूज हो जाता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कॉल लार्ज का मतलब होता है कि लार्ज स्क्रीन। सही, एलजी का मतलब बोल रहा था ना लार्ज स्क्रीन। बाय डिफॉल्ट ना ये जो तुम पेज देख रहे हो इसमें 100% के अंदर ना 12 को समझ लो कि 12 का नंबर होता है कि तुम्हें 100 के अंदर 12 नंबर पूरे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करो, अगर मैं यहाँ पे कॉल लार्ज 4 दे रहा हूँ तो इस डिफ की विड्थ जो है वो अपने आप कितनी हो जानी चाहिए थी। कॉल लार्ज 4 में फर्स्ट करो, देखो 12 है, 4 4 8 12। सही है, 4 8 12 तीन आएंगे ना कॉल लार्ज 4 के अंदर। तो देख एक मिनट में बताता हूँ मैं। देखो भाई इस कार्ड को भी पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट करो तीन कार्ड है हमारे पास। ये देखो 12 को हमने 4 4 में थोड़ा तो तीन ही आएंगे। 4 डिवाइडेड बाई उसको कर लो, 12 को डिवाइडेड बाई 4 कर लो, क्या आएगा 3 आएगा ना। 3 को हमने कर दिया, ये एक लाइन में आ गए। अब इसको सिर्फ एक लाइन के थ्रू रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। कैसे, तुम भाई इसको ये कह दो कि भाई जब कॉल स्मॉल हो, स्मॉल स्क्रीन हो, तो फिर तुम पूरे 12 का कॉल ले लो। सही है, पूरे 12 पे एक ही चीज शो करेगा, जब स्मॉल स्क्रीन होगी एक ही कार्ड आएगा पूरे 12 पे। ठीक है, कॉल लार्ज पे कितने आएगा कि 4 का रेशियो है तुम्हारे पास और कॉल लार्ज पे 12 का रेशियो है, यानी कि पूरी स्क्रीन पर एक ही कार्ड आएगा, उसके नीचे दूसरा कार्ड आएगा। क्लियर है। इसी चीज को तुम कॉपी करके हर कार्ड में पेस्ट कर दो, वो उसके हिसाब से अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेगा। अब इसको अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके मोबाइल मोड पे करता हूँ, देखो एक के नीचे एक के नीचे एक आ गया। सही है, इस तरीके से ना बहुत आसान से तुम इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम बिट इतनी हो तो इतना हो जाए, मैक्सिमम बिट इतनी हो तो इतना हो जाए। आसानी से बस कॉल SM12 दे देना, कॉल लार्ज 4 दे देना। अगर तुम्हें एक रॉ में 3 चाहिए तुम इसको ज्यादा भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर है। सही है। अभी देखो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं मोबाइल मोड पे ही रह गया, गलती से मैंने इसको डेस्कटॉप मोड पे नहीं करा। डेस्कटॉप मोड पे भी ऐसे ही दिखा रहा है। सही है। सही है, फिर वो इमेज को कैसे गेट कर रहा है जिस तरीके से इसने गेट करी हुई है। इसकी इमेज की हाइट विड्थ सेट कर सकते हो तुम लोगों को बताऊं, कार्ड की हाइट विड्थ सेट कर सकते हो। इजी है ना, करके दिखा दो। अबे छोटा सा टास्क है यार, कर दो भाई। तुम लोगों को समझ में आया भाई, जो ऑनलाइन ले रहे थे क्लास के बूटस्ट्रैप के कार्ड्स क्या होते हैं? अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई बूटस्ट्रैप के कार्ड्स का बता दो, तो ये होते हैं कार्ड्स जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह के लिए यूज करे जाते हैं। ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं भाई उन्हें समझ में आया था। जी जी आगे सर, आगे। गुड यार, तुम लोग अपने पास ट्राई करो, ट्राई करके तुम लोगों ने स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना ही। सर लाइट ही नहीं है घर में। लाइट गई है तो फिर ठीक है, आज की तारीख में एटलीस्ट कर देना। डॉक्यूमेंट का जो है ना वो टैग यूज हो रहा होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सही है, सिंपली हो रहा होता है। अभी तो मैंने अलर्ट के थ्रू करा दिया, तुम चाहो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू करा देना। सही है। सही। अच्छा भाई, अब तुम्हारा बना देते हैं हम HTML जिसपे हमें कोई आउटपुट दिखे। इसको हमने आईडी दे दी शो टेबल की। पैराग्राफ में तुम्हारा टेबल दिखेगा। सही है। सही। टेबल हेयर, इसका मतलब है कि यहाँ तुम्हारा टेबल आ जाएगा। अब तुमने क्या करना है कि तुमने जो इन नंबर लिया है उसको तुमने 3 मरतबा जो है ना मल्टीप्लाई करा देना या प्लस करा देना, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं इसको जा रहा हूँ मल्टीप्लाई कराने, तो ये हो जाएगा 1 मिनट को, पहले मैं अपने नंबर को गेट कर लूँ। वेरिएबल माय माय पैराग्राफ, सॉरी इस पैराग्राफ हम शो कराएंगे ना, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये वाला काम पड़ा था, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या कर रहा होता है? नहीं सर ये नहीं पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे आईडी दी हुई है शो टेबल की। अगर तुमने इसको यूज करना है ना जावास्क्रिप्ट में, तो तुम इसको ये दोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये इसको अपनी आईडी से गेट कर लेगा शो टेबल की। ठीक है, और वही आईडी तुम यहाँ दे देना।
अच्छा जावास्क्रिप्ट में हम हैशटैग नहीं लगाते भाई, जावास्क्रिप्ट ऐसे ही गेट कर लेता है, स्मार्ट है, ठीक है। वरना हम लोग सीएसएस के अंदर यूज कर रहे होते हैं ना, हैशटैग लगा रहे होते हैं आईडी के लिए। जी जी जी। जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा नहीं करते, जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट आईडी का नाम दे दो। अब इसके अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या लॉजिक लगेगी तो तुम क्या बोलोगे? सर नहीं नहीं, हमने ये किया ही नहीं ना, गेट एलिमेंट आईडी देखो बाय डॉक्यूमेंट, आईडी। वही वाली बात है तुम्हारी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे और उसके बाद तुम यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करा दो कि भाई तुम्हारा नेम उसका, तुमने देखा होगा ना कि जब हम टेबल देखते हैं तो टेबल में वो नंबर होता है जिसका टेबल होता है, फिर मल्टीप्लाई और फिर 4 वन जा और फिर आगे उसका आंसर होता है, ऐसे ही होता है। जी जी जी, ऐसे ही होता है, सही है, ऐसे ही बिल्कुल होता ऐसे। है। अब तुमने यहाँ पे करा दिया नंबर, वेरिएबल नंबर, और नंबर उसके आगे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं कि तुम अपनी तरफ से कोई चीज उसके अंदर ऐड कर रहे हो। मैंने मल्टीप्लाई का साइन ऐड करा है, ऐसे ही होता है ना मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई, ठीक है। जी और मल्टीप्लाई आई, यानी कि कितनी दफा कौन किस लूप में है वो बताना है हमने, ठीक है। यानी कि आई अगर फर्स्ट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 जा। अब इसके अंदर एक और दफा कॉन्कैटिनेशन करा दो इक्वल टू की, सही है, इक्वल टू की कॉन्कैटिनेशन के बाद ये हमने सिर्फ हार्ड कोडेड वैल्यू दी है, कॉन्कैटिनेट कराया है, प्लस का साइन आगे प्लस का साइन पीछे लगा दे, क्लियर है? जी, क्लियर। सही है, सिर्फ कॉन्कैटिनेट कराया। यहाँ पे तुम असली लॉजिक दे दो कि भाई नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, यानी अच्छा, ये इसके दो प्लस क्यों लगाते हैं आई के बीच में? प्लस ये लगाया कॉन्कैटिनेट करने के लिए, देखो यहाँ पे भी लगाया है, इसके एक्स के आगे पीछे भी लगाया और वाई आई के आगे पीछे भी लगाया है। अच्छा, सही, सही। कॉन्कैटिनेट यानी कि तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि इसका आउटपुट ऐसे होगा। फर्ज करो तुमने 4 इनपुट करा है तो ये दिखा रहा होगा 4 नंबर। मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, ऐसे दिखा रहा होगा। हाँ, सही समझ गया। सही है, लॉजिक बना रही है। जी जी जी। अब जो है वो माय पैरा को सेट कर दो। माय माय पैरा, तुम्हारे वेरिएबल का नाम यही था ना जिसमें हमने टेबल दिखाना था, जी। सेट कर दिया। कैंसिल करते हैं, दोबारा चलाते हैं, एंटर नंबर टू प्रिंट। अच्छा भाई कहाँ गया ये, एंड नंबर अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शो टेबल, कौन सी चीज़ को अनडिफाइंड दे रहा है ये? सही है, इसको हटा देते हैं भाई, हमें ये नहीं चाहिए। ओके, माय पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपने मल्टीप्लाई तो करवाया नहीं? मल्टीप्लाई करवा दिया है, ये यहाँ पे हो रहा है ना मल्टीप्लाई। अच्छा, सही। एक मिनट, एक मिनट सॉरी, माय पैरा इज इक्वल्स टू, हमने शायद इसको इनर टैग्स देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज के ये उसके अंदर लगा दे। जावास्क्रिप्ट का ना ये सिंटैक्स है, इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट टाइप का, ये तुमने पढ़ा नहीं होगा नो के, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। टेबल है यार, मल्टीप्लाई बाय 1 चाहिए, हमारा लूप चल रहा है, टेबल नहीं गेट कर रहा। आईडी सही है सर, सही लूप है। में तो मसला नहीं है। किसमें? जी जी, इसके अंदर। इसके अंदर नहीं नहीं, इसके अंदर मसला नहीं है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि नंबर अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, नंबर अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है। एक मिनट, अब तो अलर्ट भी नहीं पूछ रहा, सॉरी, यहाँ पे ये गलती करी है मैंने। कंट्रोल एस करते हैं, एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए था, नहीं दिखा रहा क्योंकि इसको 1 मिल ही नहीं रहा। हाँ, सर, मैंने ना, सर ने हमें पढ़ाया था कि एक टैग, एक चीज होती है जिसमें सिर्फ आप सिर्फ नंबर्स लिख सकते हो। हाँ जैसे वो आप सिर्फ वन लिख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? सही % का होता है, लेकिन इसमें हाँ, नंबर परसेंट। की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी इसके अंदर। सर, लेकिन हमें प्रॉम्प्ट जरूरत भी नहीं इस्तेमाल पड़नी कर रहे चाहिए थे। यार, इसने क्यों मसला कर रहा है ये आ गया। ये इसलिए दिखा रहा है इस तरीके से क्योंकि वो 7 के बाद मैंने गैप नहीं दिया हुआ, देखो टेबल नजर आ रहा है नीचे। बी आर लगवाना है।
हाँ बी आर लगा दो, बी आर लगा दोगे तो तुम्हारा चल जाएगा। हमारी गलती ये थी कि हम डॉट वैल्यू दे रहे थे, डॉट वैल्यू नहीं देनी थी। सही है। पी आर किधर लगाना है? ये देखो, आगे करा प्लस कॉन्कैटिनेट, और यहाँ पे HTML का टैग दे दो। पी आर। सही है, सही। तो एक एक लाइन के बाद प्रिंट करता रहेगा। नहीं करा इसने, एक मिनट रुको, देखते हैं क्यों नहीं करा। बी आर का या तो साली सिर्फ कीवर्ड लगा देते हैं। नहीं, बी आर नहीं आ रहा। क्या होता है बी आर का? एक मिनट यार। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर, इसको नेक्स्ट टाइम में कैसे लेकर आएंगे? शायद हमसे इसमें गलती हो रही है। 1 3 3 1 2 2 सही दे रहा है, नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा। ओ सॉरी, तुम इसको बैक स्लैश एन भी दे सकते हो, जावास्क्रिप्ट में ये भी यूज होता है। बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन। जब देखो चल जाए। नहीं चल रहा भाई। सही 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 सही। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर मल्टीप्लाई बाय आई प्लस, हम्म यहाँ कोई गड़बड़ है, यहाँ लगेगा। तुम्हारे पास बी आर से चल रहा है हसन? बी आर से चल रहा है तुम्हारे पास? तुम मुझे बता दो यार। कहाँ गए भाई तुम? तो गए, बिल्कुल ही गायब हो गया। अच्छा भाई, बी आर से नहीं चल रहा। अच्छा, बाकी जो लोग हैं उनको ये समझ में आया था कि मैंने किया क्या था, इतनी जो बकवास करी थी कि भाई फॉर का लूप चलता किस तरीके से है, फॉर का लूप कौन सा नंबर होता है चलाने तक का, कौन सा नंबर होता है यहाँ से शुरू होगा। इसको करना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अब ये कर क्यों नहीं रहा ये मुझे भी नहीं पता। टेबल तो प्रिंट हो रहा है। हम्म, सॉरी सर, मेरे ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम अपने पास करके देखो, होगा बिहार से ही। लेकिन मुझे ये कन्फ्यूजन है कि बिहार कहाँ लगेगा, तो तुम अपने पास करके देखो बिहार से, कि बिहार से हो रहा है या नहीं। ओके। ये टेबल प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये रहा। कोई भी नंबर दोगे उसका टेबल प्रिंट कर रहा है। अभी हमने चूंकि 3 बार तक करा हुआ था तो 3 बार तक कर रहा है। क्या हो गया इसको? वेट अ सेक, वेट अ सेक, वेट अ सेक, आ गया। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। इसको सिर्फ नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है। वो तुम देखो, अगर बिहार से तुम्हारा हो रहा है तो ठीक है, वरना मुझे बताना। छुट्टी होने वाली है, छुट्टी होने वाली है।